दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग टॉप 150 प्लस एमसीक्यू देखेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का, और ये झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यू होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही सब चीज़ें देखने वाले हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैंने यह वीडियो बना दिया है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे एक एक करके, और टोटल 150 प्लस एमसीक्यू देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और यहाँ पे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, तो स्वयंसेवक संघ का निर्माण 27 सितंबर 1925 को हुआ था। ठीक है, आज़ादी से पहले 27 सितंबर 1925। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो सही उत्तर हो जाएगा नागपुर में। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन था, तो सही उत्तर हो जाएगा केशव बलिराम हेडगेवार। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ था 6 अप्रैल 1980 को। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा 21 अक्टूबर 1951 को। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, तो सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा कमल। ठीक है, मोदी जी का वही भारतीय जनता पार्टी से है, तो कमल चुनाव चिन्ह है। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ, तो सही उत्तर होगा 26 नवंबर 2012 को। भारत का पहला विधि और न्याय, ठीक है, लॉ ऑफ जस्टिस, ठीक है, लॉ एंड जस्टिस का मंत्री कौन है। भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, और ये संविधान के निर्माण भी जो है, संविधान लिखने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है, मतलब लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, तो सही उत्तर होगा 25 वर्ष। ठीक है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है। ठीक है, अल्पतम मतलब समझ लीजिएगा कि न्यूनतम, तो सही उत्तर होगा 30 वर्ष। योजना आयोग कब बनाई गई, तो सही उत्तर होगा 1950 में। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है, तो सही उत्तर होगा नीति आयोग से। नीति आयोग कब बनाई गई, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को। चलिए अगला प्रश्न, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी, तो सही उत्तर हो जाएगा 1999 में। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा 1942 में। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई, तो सही उत्तर हो जाएगा अगस्त 1952 में। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो सही उत्तर होगा पुनर्जागरण से। ठीक है, जब पुनर्जागरण हुआ था उसी समय से राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है, तो सही उत्तर होगा महात्मा गांधी के द्वारा। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे,
तो सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी को। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? तो सही उत्तर हो जाए कूपलैंड। ठीक है, सही उत्तर है कूपलैंड। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? तो सही उत्तर होगा 1933 में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो सही उत्तर होगा 1919 में। स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का था? ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का था? तो सही उत्तर होगा लेबर पार्टी। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो सही उत्तर होगा सिंगापुर से। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर होगा A.O. ह्यूम। याद रखिएगा A.O. ह्यूम। और आप कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो WC बनर्जी। ठीक है, ऊपर वाला ऑप्शन अगर आ जाए कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे तो WC बनर्जी। और कांग्रेस के संस्थापक कौन हैं? तो A.O. ह्यूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो सही उत्तर होगा चंपारण में। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1942 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा लोकमान्य तिलक ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? ठीक है, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू ने। नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? तो सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू। ठीक है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? तो सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी ने। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो सामाजिक भेदभाव रोकने के लिए भारत में एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो सही उत्तर होगा रिपन। ठीक है, रिपन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? तो सही उत्तर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जब सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र दे दिए थे, ठीक है, रिजाइन दे दिए थे, उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो 1917 में शुरू हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक क्या था? ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था यंग इंडिया। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो सही उत्तर होगा शाहनवाज खान। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं, यह कथन किसका है? तो सही उत्तर होगा चर्चिल का। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी किसने? तो
तो सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन ने। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सही उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? तो सही उत्तर होगा 1939 में। और त्याग देने के बाद, ठीक है, त्यागपत्र देने के बाद किसकी स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, कहाँ से? ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो सही उत्तर होगा चंपारण से। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो सही उत्तर होगा एटली। 1935 के भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आया था वो किससे संबंधित था? तो प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो सही उत्तर होगा 1942 में। ठीक है, और भारत जोड़ो आंदोलन राहुल गांधी चला रहे हैं अभी। 1905 में स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? तो सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को आरंभ किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सही उत्तर होगा एल.सी. बोस ने। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो सही उत्तर होगा चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय चौरी चौरा के एक थाना में जो है आंदोलनकारियों ने आग लगा दिया था। तो इसी के चलते, हिंसक विद्रोह के चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, 1922 में। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो सही उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 352 से 356 में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा जाति, धर्म और राष्ट्रहित। गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? तो सही उत्तर होगा 1961 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? तो सही उत्तर होगा जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? तो सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति देश में, ठीक है, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा संघीय मंत्रिमंडल। ठीक है, जब राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थिति लगाना होगा तो संघीय मंत्रिमंडल से लिखित परामर्श लेने के बाद ही लगाएगा। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा पंचायत समिति के। ठीक है, एमपी एमएलए जो होते हैं वो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं।
मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? तो सही उत्तर होगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? तो सही उत्तर होगा नियम निर्धारण पर। ठीक है, नियम निर्धारण न्यायालय का काम होता है और इसमें राज्य सरकार का या स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। यह न्यायालय का काम होता है। नियम कानून बनाना न्यायालय का काम है। ठीक है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था किसने? तो सही उत्तर होगा टी.एच. ग्रीन ने। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है, कौन सा है? तो अमेरिकी संविधान। ठीक है, अमेरिकी संविधान पहला उदाहरण है अधिनियमित संविधान का। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा स्थगित करने की। निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा सुनंदा भंडारे। 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा मीरा कुमार। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। पुद्दुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? तो सही उत्तर होगा 1956 में। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो सही उत्तर होगा नियम समिति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर होगा राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल। राज्यसभा कब भंग होती है? तो सही उत्तर होगा कभी नहीं। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं किसको? तो सही उत्तर हो जाएगा समस्त देशवासियों को। ठीक है, मौलिक अधिकार समस्त देशवासियों को दिया गया है, मतलब जो इस देश के नागरिक हैं उनको। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा फजल अली। 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो सही उत्तर होगा 84। सांसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, भारत गणतंत्र कब बना? तो सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू किया गया था और यह बन करके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1946 को ही, 1949 को ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो सही उत्तर हो जाएगा 1976 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो सही उत्तर हो जाएगा धारा 330 और 332। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 33%। भारत में
मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है? किसको? तो लोकसभा को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? ठीक है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? अनिवार्य है। ठीक है, सही उत्तर होगा अनिवार्य, क्योंकि भारतीय गणतंत्र में राज्य की सदस्यता अनिवार्य होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? तो सही उत्तर होगा सत्ता। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है, क्या होता है? तो सही उत्तर होगा धर्म विरहित राष्ट्र। मतलब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब होता है कि किसी भी धर्म को जो है कोई भी रोक टोक नहीं होना, सब लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, सब लोग अपने इच्छा अनुसार अपना धर्म चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है क्या? सही उत्तर होगा शासन। ठीक है, शासन के द्वारा ही नियम कानूनों को जो है सही तरीके से चलाया जा सकता है। सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? तो सही उत्तर हो जाएगा समाज में भेदभाव न हो। ठीक है, सामाजिक समानता, समता का मतलब होता है समानता, तो सामाजिक समानता का मतलब हुआ कि समाज में सब लोगों को बराबर अधिकार, बराबर हक देना। ठीक है, यानी किसी भी भेदभाव, कोई भी भेदभाव न होना। किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा नैसर्गिक एवं अंगीकृत। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के पास। ठीक है, जब राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपेंगे। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 8वीं। अच्छा, राष्ट्रपति से याद आया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है कौन? ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो सही उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो ये अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं कौन? तो सही उत्तर होगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिए थे। 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 101 पूरा हो चुका है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिए, इतना मेहनत कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1948 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 15। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट में 15 जज होते हैं। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही उत्तर होगा वाशिंगटन में। ठीक है, वाशिंगटन में है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 193। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत 193 देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है कितना? तो 15। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? तो जेनेवा में है। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 5 जून को। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा J.H. ड्यूनांट। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो सही उत्तर हो जाएगा 1945 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विजय लक्ष्मी पंडित। वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा डरबन में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? तो 2 वर्ष होता है। ठीक है, 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा रूस ने। ठीक है, निषेधाधिकार, निषेध अधिकार को जोड़िएगा तो निषेधाधिकार हो जाएगा। ठीक है, UNDP का पूरा नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा जेनेवा में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? तो सही उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। और भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। और भारत में लागू कब हुआ पूरे भारत में? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा जब बनाया गया था तो उसके पहले दिन अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो सही उत्तर हो जाएगा लेबर पार्टी। ठीक है, और किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो सही उत्तर होगा 1935।
ठीक है। 1935 जब नियम आया था तो उसकी विशेषता यही थी कि वो प्रांतीय स्वायत्तता के लिए बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? तो सही उत्तर होगा 1858 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो सही उत्तर होगा 1909 में। ठीक है, 1909 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 में। ठीक है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो सही उत्तर होगा फ्रांस में। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो सही उत्तर हो जाएगा नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का होगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। अगला सवाल, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो सही उत्तर होगा समाजवाद। ठीक है, समाजवाद को जोड़ा गया था और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो सही उत्तर होगा जी ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो सही उत्तर होगा कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। ठीक है, कठोर और लचीला दोनों प्रकार का संविधान है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सही उत्तर होगा संविधान। ठीक है, पूरे देश में सर्वोच्च संविधान ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे? तो इंग्लैंड से प्रभावित है। ठीक है, संसदीय प्रणाली जो हमारी है भारत में वो इंग्लैंड से ही जो है उसको समझा गया है, उसी तरह का बनाया गया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो सही उत्तर होगा अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो सही उत्तर होगा ब्रिटेन में। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था किससे? तो सही उत्तर होगा इंग्लैंड से। ठीक है, भारत में कलेक्टर का जो पद है वो औपनिवेशिक शासन ने उधार ले लिया था। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है किसमें? तो संविधान में। भारत में सर्वोच्च माना गया है, क्या माना गया है? तो संविधान को माना गया है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो सही उत्तर होगा 22। ठीक है, संविधान जब बन रहा था उस समय 22 भाग थे। तो 150 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और सभी वीडियो की तरह मैं इसमें भी आपको 10 प्रश्न एक्स्ट्रा बताने वाला हूं।
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो सही उत्तर होगा भाग 3 में। ये जो सवाल मैं आपको 10 बता रहा हूँ, ये सवाल आपको पार्ट 2 के वीडियो में भी मिलेगा, ठीक है। इसका पार्ट 2 वीडियो भी मैं लाऊंगा और पार्ट 2 वीडियो में मैं 151वें प्रश्न से शुरू करूँगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको 10 प्रश्न एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ पहले ही। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो सही उत्तर हो जाएगा 8। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो सही उत्तर होगा मणिपुर में। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो सही उत्तर होगा जम्मू एंड कश्मीर में। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो सही उत्तर होगा संसद। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ठीक है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो सही उत्तर होगा एकल नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को अकेले अपना अपना नागरिकता है, ठीक है। जैसे आप हैं तो आपकी अलग नागरिकता है, मैं हूँ मेरी नागरिकता है, ठीक है। मेरे स्वयं की नागरिकता है, कोई और है तो उसकी नागरिकता है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त है और ये एकल नागरिकता है, मतलब पूरे देश का नागरिक है, ये किसी राज्य का नहीं है, मतलब किसी एक राज्य का नहीं है, ये पूरे देश का है, तो इसलिए इसको कहेंगे एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 5 से 11 में। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो सही उत्तर होगा 7 साल, ठीक है। अगर आप 7 साल तक जो है देश से बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1956 में, ठीक है। अंतिम प्रश्न, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है वो देशों का समूह है, ठीक है। अमेरिका संयुक्त राज्य है, मतलब बहुत सारे देशों का समूह है और इसके सभी देशों का झंडा अलग है, संविधान अलग है, कानून अलग है, ठीक है। तो इसमें अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, मतलब मान लीजिए कि कोई एक देश का है नागरिक, ठीक है, तो उसको उस देश का नागरिक जो है बनाया गया है, उसी को नागरिकता प्राप्त है केवल इसी देश का, ठीक है। ये दूसरे देश में जो है अपना वोट वगैरह नहीं डाल सकता है, ठीक है। इसको दूसरे देश की नागरिक नहीं माना जाएगा। और एक तो हो गया कि ये अपने देश का नागरिक है और दूसरा पूरे अमेरिका का नागरिक है, ठीक है। मतलब एक सेंट्रल लेवल पर है और एक यहाँ पे स्टेट लेवल पर है, ठीक है। अब समझ गए? चलिए, उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छा लगा होगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसका पार्ट 2 वीडियो भी मैं लाऊंगा जल्द ही, तो उसके लिए भी आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।